ओके, स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे सेशन में कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं और उसमें है कि स्पेसिफिकली वर्क के रिलेटेड है। एंड और एक बात याद रखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि वर्क का जो एल्गो है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो यू माइट नीड टू अपडेट योर स्किल्स और समटाइम्स योर हेडलाइन मीन्स जो भी आपका टाइटल होता है, और उसके बाद से आप कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी। तो मैं कुछ गाइडलाइन आप लोगों को दे दूंगा अभी। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपको जो भी अभी जॉब नज़र आ रही है, क्लाइंट डज नॉट केयर अबाउट यू। ठीक है, उसे नहीं पता आपने अभी तक क्या कहते हैं, आप अभी किस चीज़ पे काम कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ठीक है, उसको बेसिकली क्लाइंट को डिज़ायर होती है या नीड होती है कि उसकी जॉब के लिए आप कैसे बेस्ट बंदे हो। ठीक है, और आपने वो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि आपने एक फंडामेंटल रूल देखना है। एक एक चीज़ होती है सप्लाई और डिमांड, राइट? तो उसमें भी ये होता है, लेट्स सपोज आप अपनी सर्च कर रहे हो जॉब्स वगैरह और आप देख रहे हो कि एक चीज़ है जो कि बार बार आती जा रही है। लेट्स सपोज कुछ भी आ रहा है, लेट्स सपोज वीडियो कॉलिंग आ रही है और रियल टाइम चैट आ रही है। ठीक है, तो आप उसको अपनी नीश में या अपनी स्किल में ऐड करें। ठीक है, बिकॉज उस वक्त वो उस चीज़ की डिमांड है, तो और आपको एज अ सब उसका सप्लायर बनना है। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले अगर आप अपनी प्रोफाइल की बात करें, तो प्रोफाइल में जो आपका हेडलाइन होती है एंड दैट इज योर टाइटल, इट्स वेरी specific. It's not like if I say web development, so web is not good, development is also not good. So or if I say full stack developer, right? So I don't think so it will work for the major of the clients. आपको ऐसे नहीं सोचना कि मैं अच्छा फुल स्टैक डेवलपर हूँ तो मैं यहाँ पे फुल स्टैक लिखूंगा। अ, क्योंकि आप क्लाइंट को सोचें, क्लाइंट को स्पेसिफिक क्या चीज़ नीड हो सकती है। लेट्स सपोज इट्स इन द टेक टर्म, राइट? इट्स आप उस सिर्फ ये ना देखेंगे आप एक जेनेरिक टाइटल लिख रहे हैं और इससे आपको शायद बड़ी अच्छी अचीव मिल रही होगी, रीच मिल रही होगी। मेरा नहीं ख्याल कि अब स्पेसिफिकली ऐसा होता है, क्योंकि जब वर्क एल्गो सर्च करता है तो वो टाइटल को काफ़ी हिट करता है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर से उसको कुछ लेना देना नहीं होता, तो वो टाइटल को काफ़ी हिट करता है। तो आपका जो टाइटल होना चाहिए प्रोफाइल बनाते हुए या करते हुए, तो वो हमेशा एक स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप कोई कुछ भी लेट्स आप मार्केट के बंदे हो, तो आप यू कैन से लाइक Zapier और Zoho एक्सपर्ट, समथिंग लाइक दिस वन। और अगर डेवलपर हो तो यू कैन से सीनियर डॉट नेट डेवलपर, माइक्रो सर्विसेज एंड ब्ला ब्ला। मतलब इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए टाइटल, सब मिडल, बट स्पेसिफिक टू योर फील्ड। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं टेक का हूं, तो इससे आपको क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक रीच मिलती है उन क्लाइंट्स की जो कि वाकई ही वो काम कराना चाह रहे होते हैं, और आपको पता भी होता है कि अच्छा यार ये मतलब क्लाइंट इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अच्छा, एक ये बात होगी है कि आपने अपने टाइटल को स्पेसिफिक करना है। दूसरी बात ये, आपने देखना है। आप अब मैं दूसरी जो बात कर रहा हूँ वो इस हवाले से है कि हमने देखना है कि दूसरे बंदे अपने इस फील्ड में कैसे कैसे सक्सेसफुल है। व्हाट आई मीन, उसमें ये है कि लेट्स सपोज हम दोनों साइड से सोचते हैं ना। मैं सप्लायर हूँ, सप्लायर मीन्स फ्रीलांसर हूँ, मैं अपनी सर्विसेज सप्लाई करता हूँ, राइट? एंड देयर इज अ क्लाइंट। ठीक है, मैंने उसको भी बन के सोच, लेट्स सपोज एक मैं भी सर्च करता हूँ जॉब्स को। ठीक है, हाँ, मैं फ्रीलांसर भी सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, मैं टैलेंट को हायर कर सकता हूँ, तो लेट्स सपोज मैं सर्च टैलेंट करता हूँ और मैं लेट्स सपोज करता हूँ जावास्क्रिप्ट। ठीक है,
अब मैं एज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी एज अ क्लाइंट ही सर्च कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं अभी फ्रीलांसर क्या इंस्टा वगैरह। तो आप अगर देखो तो एक कीवर्ड वगैरह से आप मतलब आप कर सकते हो। क्लाइंट भी यही होता है कि यार मुझे एक जावास्क्रिप्ट का डेवलपर चाहिए, तो बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट लिखेगा और इसी तरह नोड और समथिंग एल्स, ठीक है। तो आप देखो कि कौन से बंदे आपको सामने आ रहे हैं, ठीक है। और अगर ये सामने आ रहे हैं तो इनमें ऐसा क्या है कि ये सामने आ रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में इन लोगों को देख सकते हो, इन लोगों की प्रोफाइल को रीड कर सकते हो, एंड इन लोगों के स्पेसिफिक चीजें अ, देख सकते हो कि इन्होंने अपने टाइटल कैसे रखे हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन कैसे है। और इसी तरह आप इन सबकी प्रोफाइल्स को देख के और एक कंक्लूजन निकाल सकते हो अपने पास, और अपनी टाइटल या डिस्क्रिप्शन इस तरह कर सकते हो। नोट फॉर आप सारे ना देखो, कुछ तीन चार देख लो और उसके बाद से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अच्छा, डोंट कॉपी पेस्ट, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, ना हो कि आप उसकी प्रोफाइल पढ़ते हो, ठीक है, और बस आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं करो। सिर्फ देखें आपके अम, आपका क्या सीन है और आप कहाँ पे अपनी प्रोफाइल में लैग कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको काफ़ी हद तक अपनी प्रोफाइल में पता चल जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आप इस तरह या आप उन लोगों को देख के आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हो इन द स्टार्टिंग, और इवेंचुअली आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप कहाँ लग करें। तीसरी चीज़ वो ये है कि आपने डोंट रिपीट योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, ठीक है। आई गेस काफ़ी ये कुछ मैंने भी अभी कुछ चीज़ें सीखी हैं, कुछ मैंने भी अभी अपडेट करने वाली हैं। मतलब आप ये नहीं करो कि अब लेट्स सपोज इन फर्स्ट लाइन के भी माय नेम इज तंजीर सलीम, इट्स ऑलरेडी हियर, सो इट्स नो नीड टू रिपीट योरसेल्फ अगेन दिस वन। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करो डिस्क्रिप्शन में। और पांचवी चीज़ ये, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप की पॉइंट बेशक नोट कर लें। पांचवी चीज़ ये है, अगर मेरा नंबर ठीक है, तो डील विद द नंबर्स, नंबर्स आर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, नंबर्स का क्या मतलब है? नंबर्स का मतलब है कि हाउ मेनी प्रोजेक्ट यू हैव वर्क सो फार, राइट, हाउ मच बेसिकली रिटेन रेट फ्रॉम योर क्लाइंट्स, आप कितने क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, एंड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ योर क्लाइंट लाइक सेटिस्फाई विद यू, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और लाइक यू कैन से लाइक उसमें ये होता है कि obviously we can't help everyone, every client, but I'm really good in this one। आप अपनी चीजें बता दें, वो चार पांच ऐसे पॉइंट्स, and still I need to update my profile again with this one because I recently searched these things। तो उसमें ये हो सकता है कि आप अपनी स्पेसिफिक बता दें कि जिसपे आप बहुत मास्टर, तो क्लाइंट को डिजायर होती है कि मुझे मतलब इस तरह की ही प्रोफाइल्स वगैरह, क्योंकि अगर आप सर्च कर रहे हो और अगर ये प्रोफाइल सामने आ रही है तो ऐसा ये क्या कर रहे हैं कि ये इनके लिए सक्सेसफुल है, ठीक है। और मतलब हमारा नाम अभी नहीं आ रहा इस तरह वगैरह। तो until you can see this he's a .NET developer or something else, but ये भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप भी आते हैं। तो ऐसा क्या है इन प्रोफाइल्स में कि ये सामने आ रहा है, तो यू हैव टू लुक अराउंड दिस प्रोफाइल्स। अच्छा, अब जो ये हो गया कि लेट्स सपोज कि हमारी टाइटल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसे होनी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। पांचवी चीज़ जो है, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। प्रूफ रीड कर लें। सो इट हैपन्स, हमारे में भी स्टार्ट में होता था, अभी भी शायद हो, बट यूजुअली यू शुड ऑलवेज केयर अबाउट द ग्रामर मिस्टेक, राइट, इट्स अ वेरी बेसिक। ओके, और for the portfolio, let's say, for the portfolio you don't need like 10 or 15
लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं चाहिए। जस्ट बीइंग एवरेज, और उसमें ये नहीं है कि आप बस लंबे-लंबे टाइटल लिख रहे हो और इस तरह वगैरह कर रहे हो। पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, ठीक है? तो इसमें है कि आप अपने पोर्टफोलियो की पिक्चर लगा लें, और इट सेज रियली अनदर थिंग्स। तो उसमें लेट्स सपोज अगर कोई क्लाइंट देखता भी है तो आपको पिक्चर से उसको पता चल जाएगा, अच्छा यार ये हो रहा है इस तरह वगैरह। तो इस तरह की चीजें आप अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। अच्छा, क्लाइंट की साइकोलॉजी क्या होती है? अब और स्किल्स में आप अपने ये वो स्किल्स हैं जो कि आपको आपकी प्रोफाइल को अप करते हैं, और जब क्लाइंट ढूंढ रहा होता है तो इस स्किल्स में भी वो चीजें मतलब आ रही होती हैं, ठीक है? तो स्किल्स आपके अपने पेशेंट, लेट्स सपोज इफ यू वर्क लो करता है 15, आई गेस फॉर द मोमेंट 15 स्किल्स ऐड करना। तो आप नहीं करो ना, आप 4-5 ऐड नहीं करो, आप 15 के 15 करो, क्या पता कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो लेट्स सपोज अगर आपको सिर्फ एंगुलर आती है, ठीक है, और आपको फर्ज करें नोड आती है, या नोड और रिएक्ट आती है, ठीक है, आप कुछ भी ऐसी ऐसी सोचें, लेट्स सपोज आपने कभी सर्वर पे काम किया, AWS की डाल दें, इस तरह वगैरह डाल दें। तो और आप ऐड करते हैं, क्योंकि इवन मुझे भी आ रहे होते नोटिफिकेशन और वर्क से कि भाई यू मे ऐड दिस स्किल। तो समटाइम्स आप अपनी स्किल्स अपडेट करते रहा करें, अपडेट करके देख लें, ठीक है? आपने एक प्रोजेक्ट किया, लेट्स सपोज सॉकेट आईओ का, या वीडियो चैट का, या वेब आरटीसी का, वीडियो कॉलिंग का, यू मे ऐड एज न्यू स्किल वेब आरटीसी, समथिंग लाइक दिस वन। सो उसके प्रोजेक्ट्स पे फिर आपको थोड़े बहुत आना शुरू हो जाते हैं, और इवन आपको इनवाइट्स आती हैं इस तरह वगैरह। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड के आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड के हाउ योर प्रोफाइल शुड बी। और अगर आपकी प्रोफाइल के में सिर्फ एक सिंपल सी अच्छी सी पिक्चर भी लगी हो, डेट्स इनफ, कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं ख्याल में कि वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, लास्ट बात जो है अभी, वो आपने ये देखनी है कि लेट्स सपोज आपकी प्रोफाइल बिल्ड है, आपने सब कुछ वो किया, आपने लोगों को देखा, उनसे इंस्पायर्ड हुए, उनसे चीज़ें देखी, आपने डिस्क्रिप्शन में और सब जगह लिखी हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। नंबर्स कहाँ से आप फाइंड कर सकते हो? रुक के ज़रा, आपने रिक्वेस्ट के जो लोग जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है आइदर ऑन फेसबुक लाइव या फिर ऑन गूगल मीट्स, आप लोग शेयर कर दो कि आप लोग भी फ्रीलांस करियर्स में किस जगह के ऊपर हो, सो दैट हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएं। अभी जो भी तंजील बातें बता रहा है लाइक स्किल्स वगैरह ऐड करना, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये सारी आप लोग चैट में लिखना स्टार्ट कर दें अपने अपने क्वेश्चंस भी। अभी जो हम चीज़ें बता रहे हैं इसमें से मोस्टली वही चीज़ें हैं जो हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस की थी, बट हम दोबारा थोड़ा सा एम्फोसाइज कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अपवर्क आपकी प्रोफाइल को रैंक करता है, ठीक है? तो जब आपकी अपवर्क प्रोफाइल रैंक होती है इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर होती है, जिसमें ऑटोमेटिकली आपको प्रपोजल्स इन्विटेशंस ज़्यादा आते हैं या क्लाइंट्स आपको ज़्यादा देखते हैं व्हेन यू आर बिडिंग ऑन सम कॉन्ट्रैक्ट। ओके, थैंक यू निशान। अम, आप अपने स्टैट्स यहाँ से देख लो, माय स्टैट्स में जाके ना आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आप यही नंबर आप अपने प्रोफाइल या डिस्क्रिप्शन में पुट कर दें, इवन तो आई डिडंट डू yet, so आई विल आल्सो डू। तो आप अपने यहीं पे आप यहीं से नंबर आप इंस्टा वगैरह ले ले, और आप हर वीक में अपनी रीच भी देख लिया करें प्रोफाइल से। और अच्छा कि भाई समटाइम मेरी खुद की रीच कभी कम होती है, ठीक है, और कुछ मैं चीज़ें चेंज कर लेता हूँ, कुछ कभी बिड हो जाती है, कभी इनवाइट आ जाते हैं। तो देयर इज आल्सो अ वीक जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इनवाइट्स मिल रहे होते हैं, इस तरह वगैरह। तो आप हमेशा अपने अपने स्टैट्स, अपनी प्रोफाइल को देखा करें, और ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं यू वर व्यूअर। और ये है ये इंटरव्यूड बेसिकली जब भी आपको कोई जॉब इनवाइट आता है और आप प्रपोजल भेज रहे होते हैं, और उस पे
मैं कहूँगा ज़ीशान भाई या फ़याज़ भाई बात कर लें कि हाउ शुड बी प्रपोज़ल। बिकॉज़ आई हैव रियली शॉर्ट टाइम हियर, सो इसमें आप वे भेज रहे होते हैं, जब आप व्यूड की बात करते हैं तो आपकी प्रोफ़ाइल जैसे अभी मैंने सर्च की थी, तो इट शुड बी बेसिकली कि आप अपने आप को कैसे आपको पता चल रहा है। अच्छा, लास्ट बात ये है, अब वो मैं भी बात कर रहा था, 1 सेकंड। हाँ। लास्ट बात ये बात कर रहा था कि आपने सप्लाई और डिमांड को लाज़मी देखना है। हर चीज़ हर दफ़ा काम नहीं कर रही होती, बिकॉज़ वर्क एल्गोरिथम काफ़ी कंसिस्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं, तो आप अपने प्रोफाइल को लाजमी लुक आफ्टर करते रहा करें, क्योंकि ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा बना ली है एंड इवन आप अर्निंग भी कर रहे हो एंड यू डोंट नीड टू लाइक चेंज योर योर प्रोफाइल और योर डाटा। ठीक है, आपको करना पड़ता है, कुछ ट्रिक मारे। कुछ मैंने भी ऐसे किया था, मैंने अपने टाइटल चेंज किया, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, फिर मैंने अगले वीक में फिर चेंज कर लिया कुछ अलहदा। तो इस तरह ये चीज़ें आती रहती हैं। अब लास्ट जो बात है वो ये, एक क्लाइंट और बेसिकली आपका सप्लाई यानी फ्रीलांसर का आपस का क्या रिलेशन है। तो अगर क्लाइंट कुछ भी सर्च कर रहा है, उसको आपकी कोई परवाह नहीं है, वो नहीं सोच रहा कि अच्छा आपने अभी तक बड़ी अचीवमेंट की है इस तरह वगैरह। ऑल तो आपकी नंबर्स और आपके आपके बेसिकली अर्निंग वहाँ पे नज़र आती है, वो देखता भी है, और आपका ये भी देखता है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। बट अगर आपका प्रपोजल इस तरह अच्छा है कि उसको नहीं पता कि हाउ 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 यू डिड वेल इन द पास्ट, ठीक है, उसको सिर्फ इस बात से गर्ज है कि हाउ यू कैन डू बेटर और गुड टुडे। सो TODAY, टुडे। ठीक है, तो वो आज आप क्या उसके लिए क्या कर सकते हो, और स्पेसिफिकली बी गुड एंड आप उसकी डिस्क्रिप्शन को, उसकी प्रोफाइल को रीड करो। ठीक है, सॉरी, प्रोफाइल अगर उसकी जॉब को रीड करो और देन आप करो। ये ना हो कि आप कॉपी पेस्ट प्रपोजल भेज रहे होते हैं, ठीक है, समटाइम्स इट्स नॉट वर्क एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट वर्क एक्चुअली। तो अगर आप उसके भेजते हो तो आपको पता चल जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे नोट जेस कर रहा हूँ, अब मैं ऐसा फ्रीलांसर चेक कर रहा हूँ कि कोई ऐसी जॉब है, ठीक है, आप उसकी प्रोफाइल को इस तरह वगैरह रीड कर सकते हैं, ठीक है, और आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि हाउ यू आर गुड। ये नहीं बताना आपने कि आई एम अ बेस्ट डेवलपर इन द टाउन, और नॉट डू यूज दीज वर्ड्स लाइक आई प्रेफर। मैंने अभी देखा कि मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे अपने प्रपोजल्स बहुत पहले बिगड़े हुए होते थे, अब कुछ बेहतर है, आई होप। तो उसमें ये होता है कि आप कोशिश किया करें डील विद द नंबर्स। आप उसे बताएं कि आई हैड माय वन ऑफ द क्लाइंट्स टू गेट his site in the launch in the startup, or his startup is earning blah 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 amount, right? Or I have this percentage of client requirements, I deal with this one। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप अपने प्रपोजल में भी नंबर से डील कर सकते हैं, बिकॉज नंबर्स आर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो वेरी बड़े फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं कि मेरे पुराने डेवलपर ने ये कर दिया और इस तरह कर दिया। तो आपके लिए वो बड़े चांस होते हैं कि आप उनको कैसे हम डील कर सकते हैं, ठीक है। तंजील भाई, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। जी। ये हमारे पास अगर हम ये कुछ भी हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा, तो जैसे हम फाइबर के ऊपर VVRO करवाते हैं, इसके ऊपर करवाना जायज है या ठीक रहेगा हमारे लिए? अपवर्क के ऊपर अगर हम ले लें ताकि हमारा कोर्स जो होना शुरू हो जाए, उसके बाद हम बीट करें, इस बारे में क्या कहते हैं आप? तो यार हम रिकमेंड नहीं करते इस तरह की कोई भी चीज़ कि आप कोई भी फेक रिव्यू लें। इसमें अगर सेटिस्फेक्शन की भी बात करें तो वो फ़याज़ बिल्कुल ठीक है, मगर अगर इसी तरह अगर पैसे से पैसा बनता होता तो क्या बात थी, इस वक़्त बना बैठे होते। और अगर हम इस तरह ये इवेंट्स कर रहे हैं तो इसका पर्पस यही है कि डोंट डू दीज़ थिंग्स, और लेट्स डू इट प्रोफेशनली। और अगर कुछ प्रोफाइल्स में गलतियां हैं इस तरह वगैरह, यार इवेंचुअली अगर आप सिस्टम में हो ना, तो आप
को सिस्टम और टच कर लेगा। लेट्स सपोज आप वर्क में या फ्रीलांसर में हो तो या फाइवर पे हो तो आपको लाजमी कोई ना कोई अ, मिल मिल जाएगा। ये नहीं होता कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, बस आपने स्ट्रगल करनी होती स्टार्ट में। आप अपना प्रपोजल दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट 6 मंथ से पे ट्राई कर रहा हूँ, कुछ अभी आउटकम नहीं आ रहा। आप फाइवर पे हैं या वर्क पे हैं? मैं दोनों कर रहा हूँ। फाइवर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 2 पे करीब हूँ अब, और अपवर्क पे मतलब वो ये प्रोफाइल लॉक हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल शेयर करनी पड़ेगी ना, तो प्रोफाइल को देखना पड़ेगा बिकॉज समटाइम आपने प्रोफाइल पे वो सारी चीजें की हैं जो मैंने अभी सिर्फ बताई हैं, इस तरह की चीजें। हाँ, उसमें देखो, उसमें कुछ मिसिंग भी है, मैंने देखा है। सबसे पहले ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल बिकॉज अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेल कर रहे हैं। तो अगर आप क्लाइंट को सिर्फ आपकी प्रोफाइल नज़र आती है, आप उन क्लाइंट को ये नहीं पता कि आप किस प्लेटफॉर्म में या किस तरह आप डेली लाइफ में कैसे हैं या समथिंग एल्स, तो प्रोफाइल शुड बी रियली इजी और मतलब डील ऐसी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आपने क्या क्या काम कर लिया। ठीक है, वी कैन नॉट डू विद लाइक आई एम बेस्ट डेवलपर, आई कैन दिस वन राइट। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि अब वर्क करता है। आई आल्सो स्टार्टेड विद दीज थिंग्स बट फिर मैंने चेंज कर दी और मैंने फिर अब ये यूज़ करना शुरू कर दिया कि मैं ये नहीं अब यूज़ करता आई कैन दिस वन। सो मैं ये उसका उलट कर लेता हूँ कि my clients get these things from me and this working very fine for them, something like this one. So how I help the client, that is more important than how I am doing right now. So इस तरह की कुछ चीजें हैं, इस तरह के कुछ सेंटेंस हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन और प्रपोजल में। तो इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप अपनी प्रोफाइल्स वगैरह शेयर भी कर सकते हैं। तो जब हमारा थोड़ा सा टाइम बचता है तो हम फिर किसी की रिव्यू कर लेते हैं और फिर उसके बाद बता भी देते हैं मिस्टेक्स वगैरह। अम, मैं अभी शेयर करूँ अपनी? आप अपनी शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी लॉक हो गई तो आपकी प्राइवेट पे चली गई होगी आई गेस। हाँ जी, वो लॉक है। तो हाउ कैन आई सी दिस नाउ? सो मेरे पास अभी करंटली जो है ना, उसके ऊपर 120 कनेक्ट पड़े हैं। तो आप क्या कहते हैं, मैं लॉक प्रोफाइल भी कंटिन्यू करूँ या न्यू भी आ जाए? आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें जरा मेरे साथ, दूसरों को भी पता चल जाए। 2 मिनट में लैपटॉप पर कनेक्ट हो जाऊँ, मोबाइल पर नहीं। नो वरीज। सो अब ये देखो, ये प्रोजेक्ट कैटलॉग है, तो मैंने ये सर्च किया है, तो इसमें आप देखो कि अब लोग रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था कि हुआ क्या कि अपवर्क पे जॉब्स आना बहुत कम, मतलब जो ग्राफ है अगर आप उसका देखो तो कंपैरेटिवली कम हुआ है, डाउन हुआ है। अब उसकी रीजन क्या है कि लोग प्रोजेक्ट कैटलॉग पे जाके यहाँ से भी डायरेक्ट हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अब वो सेम फाइबर वाला कि वो उस पे ज्यादा जो है जॉब पोस्ट नहीं करते, इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखते, वो यहाँ पे आते हैं, जो उनका रिक्वायर्ड स्किल सेट अगर उनको प्रोजेक्ट कैटलॉग में मिल रहा है तो वो यहाँ से आके वो जो रेलिवेंट चीज है वो यहाँ से ऑर्डर कर देते हैं, और यहाँ से वो, और इसके अलावा ये तो है फॉर बिगिनर्स कि जो आपके पास बिगिनर्स हैं वो इस कैटलॉग की तरफ आए और उसमें आप आओ, इसी तरह सर्च करो और उसमें आप देखो कि लोगों ने किस तरह क्या क्या चीजें मेंशन की हुई हैं कि कैटलॉग एक अगर उन्होंने प्रोजेक्ट ऐड किया है तो उसमें क्या क्या चीजें और रेट किस लिहाज से उन्होंने सेट किए हुए हैं। तो आप सेम उसको कॉपी पेस्ट ना करो, अगेन आप उसको खैर तो ये चीज है। अब इसके अलावा जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर आप में से कोई आप वर्क पे एक्सपीरियंस है तो उसमें आपके पास कंसल्टेंसी का भी एक फीचर उन्होंने दिया है कि आप अगर फर्ज करो कि आप एज आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करो और कहो कि भाई 1 आवर और 2 आवर्स की कंसल्टेंसी के लिए मैं इतना चार्ज करता हूँ, तो ये भी एक फीचर है। तो अगर आप स्किल्ड हैं, ऑल्दो आप अपवर्क पे न्यू हो, लेकिन आप अगर स्किल्ड पर्सन हो तो आप कंसल्टेंसी भी ऑफर कर सकते हो। तो इन चीजों से हो सकता है अब आपको इनिशियली ऑर्डर ना मिले, लेकिन ये आपके सर्च इंप्रूव करेगा। जब आपको जो अपवर्क का
रिकमेंडेशन का एल्गोरिदम है ना, तो आपको वहां पे हो सकता है आपका रैंक जो है इंप्रूव हो जाए। तो डिफरेंट चीजें ट्राई करनी होती हैं, तो आप ये चीजें भी ट्राई करके देख लो। जिसके पास मतलब कोई स्पेसिफिक स्किल्स है तो आप ये चीजें भी ऐड करके देख लो। ठीक है, ये तो हो गया इसके रिलेटेड के बाकी इससे पहले जो तंजील ने आपने एक्सप्लेन कर दिया था रिगार्डिंग प्रोफाइल, कि आप अपनी प्रोफाइल को किस तरह बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो उसी प्रोफाइल के रिलेटेड ये एक चीज ये भी है कि आप प्रोफाइल में अगर ये चीज भी ऐड करोगे तो वो आपकी प्रोफाइल इंप्रूव कर सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रपोजल पे और जॉब्स पे। अब नॉर्मली क्या होता है कि लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई कोई भी जॉब आती है उस पर 50+ प्रपोजल, हार्डली 10 मिनट में 50+ प्रपोजल चले जाते हैं, ये हो जाता है, इस तरह हो जाता है। तो इसमें कंपटीशन बहुत है, तो ये किस तरह जो विन मतलब इनिशियली करे। तो इसमें एक ये चीज है जो मैंने देखी है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं डॉटनेट डेवलपर हूँ और या कोई भी, तो अब डॉटनेट डेवलपर तो बहुत हैं, ठीक है, कंपटीशन होगा। लेकिन अब जो अगर आप एक चीज देखो कि कोई भी जॉब पोस्ट होती है ना, उसमें कोई ना कोई एक चीज यूनिक होती है। जैसे मैं आपके पास ना एक ये एक जॉब है, ठीक है। अब इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन मैं पढ़ रहा था ना जब, तो मैंने इसमें देखा कि डॉटनेट रिएक्ट, ये तो मतलब अगर आप मार्केट में देखो तो डॉटनेट और रिएक्ट का बंदा आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओ तो इसमें एक चीज ऐड की हुई है उन्होंने, डायनमोडीबी। ठीक है, अब ये डायनमोडीबी जो है ये स्पेसिफिक टू द AWS है, और हर अगर आप डॉटनेट रिएक्ट और डायनमोडीबी का जो कॉम्बिनेशन है ये ढूंढने जाओगे ना, तो आपका जो कंपटीशन में 50% लोग थे ना वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब उससे नीचे जाओ तो फिर उनमें से स्किल्ड कितने हैं और कितनों ने अच्छा प्रपोजल लिखा होगा वो डिपेंड करता है। तो आपका इस तरह की कोई एक यूनिक स्किल आप अपने स्किल सेट में जरूर ऐड करो कि ठीक है, यू आर डॉटनेट डेवलपर, यू आर रेक डेवलपर, यू आर AWS पे भी आप काम करते हो, लेकिन एक चीज, कोई एक चीज यूनिक आप अपने आप उस स्किल सेट में ऐड करो। जैसे कि आजकल NFT और जो सॉरी जो ब्लॉकचेन का काम है, आप डॉटनेट के साथ ब्लॉकचेन का है, नोड के साथ कोई भी है, तो एक चीज आपने अपने स्किल सेट में यूनिक ऐड करनी है। जैसे अगर कोई एज्योर पे काम करता है तो एज्योर की अरोरा डेटाबेस है, तो मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें से कोई एक जो चीज है ना यूनिक, वो अपने स्किल सेट में ऐड करने की कोशिश करो। सॉरी, आवाज आई थी बीच में। खैर एनीवे, अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब यहाँ ओके ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये जो जॉब के जो क्या कहते हैं स्टैट्स हैं। अब जब मैंने ये जॉब देखी थी तो इसमें आप देखें कि उसने इंग्लिश का भी लेवल मांगा हुआ था फ्लुएंट, जो कि मेरा नहीं था, ठीक है। उसने लोकेशन मांगी हुई थी इंडिया, नमीबिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है। उस लोकेशन में भी मैं फॉल नहीं करता था, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि भाई जो इसने स्किल सेट मांगा हुआ है, ये स्किल सेट में मैं फॉल करता हूँ, और मेरे पास जो स्किल्स इसने यूनिक मांगी हुई है, जैसे कि उसने डायनामोडीबी मांगी हुई है, S3 SQS SES, ये स्किल मेरे पास हैं। तो ये चांस है कि मेरा जो प्रपोजल है वो मुझे इसमें टॉप रैंक कर दे। तो आई ट्राइड, तो जब मैंने उस पर प्रपोजल सेंड किया और एंड आई गॉट हायर्ड, तो अब उसमें डिफरेंस क्या है कि एक यूनिक स्किल, नथिंग एल्स, कि उसमें मैंने एक चीज अपने स्किल सेट में ऐसे ही ऐड की हुई है, एक या दो चीजें जो कि यूनिक करती हैं मुझे बाकी डॉटनेट डेवलपर से। तो दैट आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन कि कोई ना कोई एक चीज जो यूनिक है वो अपने इसमें स्किल सेट में लेके आओ। बाकी जो कॉपी पेस्ट किया हुआ प्रपोजल है वो अब इससे पहले अगर मैं जाऊं इस जॉब से पहले, तो मैं कॉपी पेस्ट किए हुए पुराने क्योंकि लिखे होते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, तो आई वाज सेंडिंग सेम। तो रिस्पॉन्स बहुत लिमिटेड था, समटाइम नहीं भी आता था, लेकिन दिस टाइम आई ट्राइड कि मैंने जो खुद से उसकी जो रिक्वायर्ड चीज है, अब मुझे पता है कि भाई ये जो डॉटनेट है, रिएक्ट है, इसको एक्सप्लेन करने से तो कुछ भी नहीं होगा। उसकी जो उसने इसमें लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास जो एक फाइल में कि हमारे पास एक जो डेटाबेस क्रिएट हुई हुई है वो एक
पुरानी कन्वेंशन को यूज करके उन्होंने जो है ना की हुई है। तो मैंने जो उसकी प्रॉब्लम थी उसके बारे में एक्सप्लेन किया उसको, भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, ये स्टेप्स हैं जिससे भी मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ या इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो जो चीज इफेक्टिव हुई, ठीक है। तो अपने प्रपोजल में अगर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसका सोल्यूशन दें, ना कि अपने बारे में लिखते जाओ कि आई एम दिस 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 दिस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपकी प्रोफाइल में भी लिखा होता है, तो वो तो वहां से भी पढ़ लेगा। वो आपने जो प्रपोजल में चीज लिखनी है वो है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी और आप उसका सोल्यूशन कैसे दे रहे हो, ठीक है। तो इसके अलावा निशान भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप अपवर्क एल्गोरिथम में अपनी प्रोफाइल को रैंक करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि स्किल्स जितना ज्यादा आप बेहतर होती हैं, रेलिवेंट होती हैं, उतनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल रैंक होती है अपवर्क के ऊपर। और अपवर्क के ऊपर बिडिंग से ज्यादा जॉब्स आप इनविटेशन से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी, और अगर आप स्किल्ड हैं तो फिर तो अपवर्क पे, क्योंकि मैंने अराउंड कोई 4 से 5 टीम्स लीड की हैं अपवर्क पे डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, और हम अपवर्क से ही हायरिंग करते थे। तो अपवर्क पे अच्छा टैलेंट हायर करना मुश्किल है। लोग समझते हैं कि टैलेंट ज्यादा है और जॉब्स कम है, ऐसा नहीं है। अपवर्क पे जॉब ज्यादा है और टैलेंट कम है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को अपवर्क पे मिलते नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज में बैठे रहते हैं और वो बाहर नहीं आते, ठीक है। और वो सिर्फ क्या करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं आपको अपने एक जो दोस्त की एग्जांपल देता हूँ, जुबैर मुजीब। सिस्टम्स लिमिटेड में एक बड़े अच्छे प्रोजेक्ट पे था। ये वही प्रोजेक्ट है जिसपे बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने फंडिंग की थी। लेकिन वो बंदा अपवर्क पर नहीं आता था बहुत टाइम तक, ठीक है। एंड देन आफ्टर सम टाइम जब वो आया तो ऑब्वियसली इट स्टार्टेड गिविंग रिटर्न। सो बताने का मकसद ये है कि बहुत से अच्छे जो इंजीनियर्स हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, वो इन प्लेटफॉर्म्स पे आते ही नहीं है, डरते हैं। वो स्टार्टिंग का 1 महीना 1.5 महीना नहीं देना चाहते। तो पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर टैलेंट भरा पड़ा है। लोकल मार्केट में टैलेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन मार्केट, ठीक है। दूसरी चीज, तो हमने ये समझ लिया। दूसरी चीज, जैसे अब की प्रोफाइल रैंक हो जाती है अगर, ठीक है। अब रैंकिंग के लिए आप, जैसे उसने बताया, तंजील ने भी शेयर किया, कि आप अपनी प्रोफाइल में जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शंस ऐड कर रहे हैं, जितने ज्यादा आप अपने स्टैट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी आवाज ब्रेक कर रही है अगेन। अच्छा सॉरी, आप ठीक है। जी बेहतर है। सो आप जितने ज्यादा उन चीजों को ऐड करें, उतना ज्यादा क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देख के अट्रैक्ट होगा, आपकी प्रोफाइल रैंक होगी। छोटी छोटी चीजें आप अपने, लेट्स आपका रेट है $15, उसको $14 करके देखें, आपको देखें कुछ रिस्पॉन्स आते हैं। आप अपनी कोई एक नई स्किल सेट ऐड करके देखें। लेट्स से आपने आपने बेसिक स्किल सीखनी, फॉर एग्जांपल आप मर्न स्टैक के डेवलपर हैं, आपको मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट नोड आती है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को मोंगो के साथ माई सीक्वल चाहिए हो, या मोंगो के साथ मोंगो की जगह पोस्टग्रेस चाहिए हो, ठीक है। आप उसको डाल के देखें। आप, हो सकता है किसी को और जीरो की इंटीग्रेशन चाहिए हो, जैसे तंजील ने बताया ज़ैपियर की इंटीग्रेशन हो सकता है किसी को चाहिए हो, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो थोड़ी सी उसके आउटसाइड है। आप जब वो चीज सीख लेंगे, या इवन बिफोर उसको सीखने के, आपको पता है कि इंटीग्रेशन इतनी मुश्किल नहीं होती सीखना। आप एक दिन के अंदर कोई भी एक नई इंटीग्रेशन आसानी से, आइडियली घंटे सवा घंटे में मैक्सिमम आप एक इंटीग्रेशन सीख जाते हैं, ठीक है। इवन अच्छा, वीडियो। इसमें मैं निशान में एक चीज ऐड कर दूं, हम्म, सॉरी टू कट यू, कि जो है ना, हम सोचते हैं कि भाई ये चीज जो है ना स्किल्ड उन्होंने मांगी हुई है, तो इसमें मैं मुझे तो आता नहीं है। अब नॉर्मली क्या होता है कि एटलीस्ट पढ़ा करो चीजें। मतलब आपने देखा कि एक जॉब देखी, उसमें 4 चीजें थी, आप उसको पढ़ लो ताकि आपके जहन में ना उसके रिलेटेड आइडिया हो। नॉट फॉर ओनली अपवर्क, ये चीज हमारे साथ जब इंटरव्यूज में जाते थे वहां पे भी हो चुकी है कि आप चीजों को पढ़ लेते हो, कहीं आपको फुली उस पर कंट्रोल नहीं है, आपको 100% नहीं आती, लेकिन आपसे कोई पूछेगा, फर्ज करें आपने अपवर्क पे अप्लाई किया और आपको उसने उसी वक्त इंटरव्यू के लिए बुला लिया, तो आप यस, उसको एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप उसको बता सकोगे उसके रेलेवेंट कि भाई मैंने इस पे इस तरह होता है और मैं काम कर सकता हूँ। बाद में जब काम आएगा आप उस पे उसको लर्न करके भी काम कर लोगे। अब जैसे मैं अभी इसमें कंप्लीट करो। आज ही इसमें जब मैंने 3-4 चीजें, मैंने जब इंटरव्यू में बैठा हुआ था 3-4 चीजें सिर्फ मैंने पढ़ी हुई थी। जैसे क्लाउड फ्रंट है AWS में, उसमें जो रेडिस कैशे है मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की हुई, लेकिन मुझे पता है क्या है। गेटवे है AWS पे, मैंने चीजें पढ़ी हुई हैं, मुझे आती नहीं है, लेकिन मैंने उससे कहा कि भाई ये होता है,
तो वो मान गया। तो आप कुछ चीज़ें पढ़ लेते हो ना, तो आपके लिए वो हेल्पफुल होती हैं कोई भी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली तो आपको हायर नहीं करते अपवर्क पे भी, वो आपका इंटरव्यू करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप एटलीस्ट चीज़ों का एक्सपोज़र ज़रूर लें। मैंने रिसेंटली एक चीज़ शेयर की थी रिगार्डिंग कि आप अपनी लर्निंग को कैसे प्लान करते हैं। जब भी आप अपनी लर्निंग को प्लान करें ना, तो आप कोशिश करें कि आपके पास जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आई हैं, उन सब में पहले लेवल 1 हो जाए। ये नहीं आपने करना कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आप नोड के डेवलपर हैं, तो आप कहें कि अगले 6 महीने मैंने पढ़नी ही सिर्फ नोड है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है? आप क्या करेंगे, आप सारी चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे और जो आपका फंडामेंटल टेक स्टैक या फंडामेंटल स्किल्स हैं, उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मर्ज स्टैक के डेवलपर हैं, तो आप हो ठीक है, आप उसको दिन के 4 से 5 घंटे देंगे। लेकिन आप एट द सेम टाइम डेढ़ 2 घंटे क्लाउड की स्किल्स के लिए, डेवऑप्स की स्किल्स के लिए भी निकालेंगे। क्योंकि जब इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, तब आप एक ज़्यादा स्किल्ड डेवलपर होंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक जैसे सनी अली कहते हैं कि आपके पास जब आप लोग 2 ज़ुबान अगर 1 ज़ुबान बोल सकते हो, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास 10 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और अगर आप 2 ज़ुबानें बोल सकते हो, उसका मतलब आपके पास 20 अपॉर्च्युनिटीज़, राइट? सो आप ये नहीं आपने करना कि एक ही स्किल को बस पूरी ज़िंदगी रगड़ते रहना है आपने और उसी में क्योंकि कभी आप मास्टर तो किसी भी स्किल में आप लाइक इतनी जल्दी नहीं हो सकते। इट विल टेक सम टाइम लाइक 10-12 साल लग जाते हैं, उसके बाद भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टिल रहती हैं। सो आपने इस तरह से अपनी लर्निंग को प्लान नहीं करना है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि आपने इन चीज़ों को अपने उसमें पोर्टफोलियो में ऐड करते अगेन रहना है। आवाज़ चली गई, बिल्कुल चली गई है। बीच में गैप आया था 5 सेकंड। मुझे पता नहीं क्या होता रहता है। ठीक है, सो इस तरह से आप करें और जो लोग प्रपोज़ल लिखते हैं, अभी हमने खैर प्रपोज़ल पे आज ज़्यादा बात नहीं की, इस पे हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटअप पे बात करेंगे कि प्रपोज़ल में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सीधा-सीधा कुछ चीज़ें बता दूँ कि आप पहली बात तो मेरे वॉइस नोट्स जो जिन लोगों के पास नहीं है, वो बेशक हमसे कम्युनिटी में माँग लें, मैं वो शेयर कर दूँगा, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन आइडियली मैं ये सिर्फ़ सबको एक चीज़ कहूँगा, जो मैं फ्रीलांस साइकोलॉजी में भी समझाता हूँ कि जब भी आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो आप इस तरह से उसको मैसेज करें कि जिस तरह से अगर आपको मैसेज किया जाता, तो आप उस बात को सुनते। लेट्स से आपको आप एक डॉट नेट डेवलपर को हायर कर रहे हैं, तो वो क्या-क्या चीज़ें ऐसी लिखे और क्या-क्या चीज़ें आपको ऐसी दिखाए जिसकी वज़ह से आप उस पे बिलीव करें, ठीक है? जैसे तंज़ील ने कहा कि बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड आए होते हैं और अपवर्क पे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। हफ्ते के हम 6 से 7 डेवलपर्स को निकाल रहे होते थे। फिर उनको उनकी दोबारा ऑनबोर्डिंग, इंटरव्यूइंग और ये वो सारी चीज़ें क्योंकि गोलियाँ बड़ी होती थीं। बताया कुछ जाता था, होता कुछ था और इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है? सो देयर वर सो मेनी थिंग्स जो होती रहती थी। तो उस केस में फिर आपने जब क्लाइंट से ऑब्वियसली कम्युनिकेट कर रहे होना है, तो आपको पता है कि आपका क्लाइंट फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है, तो जितना ज़्यादा आप उसको चीज़ें दिखाएँगे इंस्टेड ऑफ बोलना, इनकी जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो वगैरह दिखाएँगे और वो सारी चीज़ें अम, शो करेंगे, ठीक है? उतना ज़्यादा उसको आप में ट्रस्ट डेवलप होगा। इंस्टेड ऑफ के जस्ट आप ये कहें कि अच्छा ये मैं काम कर लूँगा, आपके पास कोशिश आपकी ये होनी चाहिए अगर आपके पास 1 महीने में काम नहीं आ रहा, उस 1 महीने में आप 10 से 12 डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ बना लें, चीज़ों से रेलेवेंट। और जितना ज़्यादा आप उस पोर्टफोलियो को शो करवाएँगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तुम्हारी स्क्रीन शेयर हो रही है फ़याज़? इन केस अच्छा, ठीक हो गया? सो ये आप काम करेंगे, ठीक है? और जब आप उसमें इनके प्रपोज़ल में टेक्निकली प्रपोज़ल में जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी योर पोर्टफोलियो। जितना ज़्यादा आप रेलेवेंट पोर्टफोलियो बता दें, इस तरफ लेकिन उसमें ये भी नहीं करना कि सिर्फ लिंक अटैच कर दिया, ठीक है? आप उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ठीक है? और अगर आप कोई ऑनलाइन कंट्रीब्यूशंस करते हैं, आप कहीं पे आर्टिकल्स लिखते हैं या किसी ओपन साइट के ऊपर आप क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं या आपके पास किसी भी तरह की कोई भी सर्टिफिकेशन है क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स को उनको जो मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी में है, आपने उनको दिखाना है, ठीक है? आप के लिंक्डइन है, आपका स्टैक ओवरफ्लो है, आपका गिटहब है, आपने कोई सर्टिफिकेट्स अर्न किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपने प्रोफ़ाइल पे दिखानी है, ठीक है? और जब आप जॉब पर कर रहे हैं और उससे रेलेवेंट आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है इसका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? लेट्स से आप कुबरनिटीज़ के लिए वो कर रहे हैं, तो आपने एंड पे थोड़ा-सा ये भी लिख दी लेट्स से आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं,
तो आपने इन पे थोड़ा सा ये भी लिख दिया कि मैं तो इसको कम्युनिटी में टीच भी करता हूँ और ये देखो मेरी एक सीरीज पड़ी हुई है कुबरनेटिस के ऊपर, ठीक है, या मैंने इस पे आंसर्स कहीं पर लिखे हुए हैं, या मुझे यहाँ इस चीज़ के ऊपर मेरे पास कोई 5 से 6 सर्टिफिकेट्स हैं डिफरेंट ट्रेनिंग्स के, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी चीज़ है, बट अगेन प्राइमरी आपका क्या है, आपका पोर्टफोलियो लेट से, और आपने उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं उसमें आपने क्या क्या चीज़ें की और नंबर्स आपने ऐड किए, कितने नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपका, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से गुजरे हैं और ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी का तो मुझे बता दें, एल्स व्हाट विल डू इज के बाकी जो हम इससे रेलेवेंट जो चीज़ें हैं ना हम उनको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। जी मैं शेयर करूं? हाँ जी, ये मतलब अपनी प्रोफाइल को उन्होंने प्रोफाइल शेयर करनी थी अपनी। प्रोफाइल रिव्यू के लिए अभी वैसे तो टाइम ऊपर हो गया है, लेकिन आप कर दो शेयर, हम मैं आपको वैसे बता दूंगा। चलो बता देता हूँ जल्दी से, आप कर दो शेयर। अच्छा, पहली बात तो ये कि यार देखो, मैं एक चीज़ अक्सर बताता होता हूँ कि जो भी आपके पास मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं ना, उनकी रीज़न टू अप्रोच यू क्या होती है कि आप उनके बिजनेस को कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। बेशक आप एसईओ के राइटर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, कुछ भी हो, ठीक है। इवेंचुअली जो उनको आपसे चाहिए ना, दैट इज कि आप बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब आप वो स्किल्स ला रहे हैं एक बिजनेस के लिए जो उनको सक्सेसफुल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो वो सिर्फ आपकी कोडिंग की स्किल्स नहीं होती या आप बैक लिंकिंग ले आओगे और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ठीक है। वो आपकी वो स्किल्स होती हैं जो आप अदर देन आपकी प्राइमरी स्किल जो क्लाइंट ने मांगी हुई है उनको आप माइंड में रख रहे होते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हम जब मैं एक प्रोजेक्ट लीड कर रहा था तो उसमें हमारे पास एक सीनियर रिसोर्स थे and we asked him for a solution design for a shipping system, ठीक है, where we wanted to ship some food, ठीक है, so it was like seafood। अब उसमें जो हमें जो एट द एंड ऑफ द डे प्रपोजल मिला, जो सोल्यूशन मिला, दैट वाज लाइक कि हम क्या कर सकते हैं कि हम मतलब मल्टीपल सोल्यूशन प्रोवाइडर्स को यूज़ करेंगे, उसमें तो चीपेस्ट होगी शिपिंग, हम वो यूज़ कर लेंगे। बट उसमें से बिजनेस पार्ट बिल्कुल मिसिंग था, और बिजनेस पार्ट ये था कि आपकी जो शिपिंग है वो फूड की है, तो आप ये नहीं कर सकते कि चीपेस्ट शिपिंग उठा लें और उसकी बेसिस के ऊपर आप शिप करवा दें, बिकॉज चीपेस्ट में तो फिर 4 दिन की भी शिपिंग हो सकती है, 4 से अगर 5 दिन की शिपिंग होती है तो ऑब्वियसली आपका फूड ही खराब हो जाएगा, तो फायदा नहीं है। सो हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें आप एक हमेशा बिजनेस माइंडसेट दिमाग में रखते हैं कि मेरा कहीं भी डेटा लीक ना हो, डेटा सिक्योर ना हो, कोई मैं ऐसा काम लेट्स से एसईओ के केस में ना कर दूं जिसकी वजह से उसकी साइट ब्लैकलिस्ट हो जाए, उसकी डोमेन ब्लैकलिस्ट हो जाए, इस तरह की चीज़ें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपने ना लोगों को एक तो बताना होता है कि यार इन चीज़ों से डरो, और मैं भी इन चीज़ों से डरता हूँ, इसलिए मैं उनका सॉल्यूशन अपने माइंड में रखता हूँ। दूसरी चीज़, आपने ठीक है अच्छा आपकी प्रोफाइल ओवरऑल इज़ नॉट बैड, लेकिन आपके पास नंबर्स मिसिंग है। आपने देखो आपने बताया हुआ है कि जी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और मेरा विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? 1 साल, 10 साल, 50 साल, डज़न्ट मैटर, आपको कोई उससे समझ नहीं आ रही कि क्या किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने कोई रिजल्ट्स नहीं बताए हुए, आपने कोई रिजल्ट्स अभी तक प्रोड्यूस किए हैं? कोई ऐसी साइट थी जिसको आपने रैंक करवाया, उस पे लेट्स से 1 मिलियन की ट्रैफिक आ गई, या लेट्स से 100 के की ट्रैफिक आ गई? कोई ऐसा बिज़नेस था जिसकी आपने जो रीडिंग टाइम होता है उनके ब्लॉग्स के ऊपर, उसको बाय 50 या 70% के फैक्टर से इंक्रीज़ करवा दिया? तो ये जो नंबर्स होते, हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन आपने कहीं पे डाला नहीं हुआ, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ना, तो मैं पढ़ रहा हूँ कि अच्छा कामरान जो उनसे है ना, वो स्पेशलाइज़्ड काइंड ऑफ बंदा है, और अच्छी चीज़ें भी आपने लिखी हुई हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपने अच्छी चीज़ें नहीं लिखी हुई, ठीक है? जैसे आपने स्टार्ट किया है कि अंडरस्टैंड कि आपको विज़िटर्स चाहिए अपने ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? फिर आपने ये भी बताया हुआ है कि कंटेंट हैज़ ऑलवेज़ बीन किंग, अच्छी चीज़ है, ठीक है? सो इट शोज़ कि आपको पता है। लेकिन अगर आपने रिज़ल्ट ओरिएंटेड कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ, मतलब मैं अगर आता हूँ ना तो मुझे भी पता है अच्छा ये बच्चे ने ना ठीक है चीज़ें तो अच्छी लिखी हुई हैं, लेकिन हो सकता है ये जस्ट अभी पढ़ के आ गया बस।
और हो सकता है ये चीजें इसने किसी ट्यूटोरियल से उठाई हो, ठीक है। अब आपने बस मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई टेक्निकली, मैं बार बार बात करता हूँ, शो, ठीक है। जैसे अभी तंजील ने बात की कि एन इमेज शोज 1000 वर्ड्स, मैं इसी तरह कहता हूँ अ पोर्टफोलियो सेज 1000 वर्ड्स। आपको खुद नहीं बताने की जरूरत होती कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, कंटेंट, ये तो ठीक है पोर्टफोलियो हो गया, ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज कि आप वहां पर बताओगे कि मैंने लेट से 4 ऐसे बिजनेसेस को वैल्यू प्रोवाइड की है, ठीक है, रिसेंटली, जिसमें मैंने XYZ बिजनेसेस की इतनी ट्रैफिक चलती है मेरे पास। मतलब यहाँ पर अगर 4-5 चीजें ऐसी लिखी होंगी ना, कि मेरे पास 4 ऐसी साइट्स हैं, ठीक, अच्छा ये आपने मंथली आई हैव रिटन फॉर वेबसाइट्स विद, इसको आपने ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और विद वेबसाइट्स नहीं करना आपने, आपने बताना है कौन सी वेबसाइट है, उसका लिंक डालना, ठीक है, या उसके बारे में बताना है कि आपने क्या स्ट्रेटजी 1 से 2 लाइनों में या 3 लाइनों में आपने बताना है कि यार मैंने ये कहानी की थी, ठीक है। और उसके बेसिस के ऊपर उसकी, जो मैं कहता हूँ कि इनिशियल स्टेज क्या थी, स्टार इफेक्ट, सिचुएशन क्या था, ठीक है, टास्क क्या था। सिचुएशन क्या हो सकती है, साइट बड़ी बुरी हालत में थी, टास्क क्या था, मतलब बुरी हालत में थी यानी कि उस पर 10-15 विजिटर्स आते थे, टास्क क्या था, उसको मैंने कन्वर्जन रेट ऊपर, कुछ भी हो सकता है, कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन क्या होती है कि लोग आपकी साइट पर आएं और उसके बाद ऑर्डर भी करें, ठीक है। सो एक होता है लैंड करना, दूसरा फिर उसकी कन्वर्जन, कन्वर्जन रेट ऊपर लेके जाना था या जस्ट रीडिंग टाइम ऊपर लेके जाना था, ठीक है, या क्या नाम है, फॉलो ज्यादा लेके आने थे किसी के सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी टास्क है आपका, उसके लिए आपने एक्शन क्या किया, इसे कहते हैं स्टार टेक्निक। तो एस हो गया सिचुएशन, टी टास्क, ए फॉर एक्शन, और आर रिजल्ट, उसका फिर रिजल्ट क्या था। और वो चीज आपने नहीं कहना मैंने, देखो अगेन हवा में बात नहीं करनी, विद प्रूफ बात करनी है, अच्छा ये चीज है जिसको मैंने किया है, और अगर आप मेरे साथ कॉल पर आते हैं तो मैं आपको रिजल्ट शो करवा सकता हूँ, कहानी गुड हो जाएगी, ठीक है। तो इससे रेलिवेंट थोड़ा, और ये सिर्फ एक टेक्निक है, और बड़ी टेक्निक को हम डिस्कस करते रहते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, या मैं बताता हूँ कि यार और चीजें डालें, क्लाइंट को थोड़ा सा डराएं कि अगर तुम किसी और के पास जाओ तो हो सकता है कि वो आपके पास ब्लैक हैट इश्यू करके तुम्हें इनिशियली तो ट्रैफिक ला दे, ठीक है, लेकिन मतलब आपने उसको इस तरह से नहीं बताना होता, आपने बताना होता है कि इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जो लोग यूज करते हैं, बट मैं उनका बड़ा ख्याल रखता हूँ। अगर वो ब्लैक हैट कर देगा तो ठीक है, इनिशियली तो तुम्हें बड़ी ट्रैफिक मिल रही होगी, लेकिन बहुत जल्द क्या होगा, तुम्हारी गूगल की तरफ से साइट भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, डोमेन भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन कि आपने नंबर्स ऐड करने हैं और स्टार टेक्निक को फॉलो करके रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें लिखनी है, और बाकी नीचे आना, आपकी सर्विसेज भी कम लिखी हुई हैं, कम है, ज्यादा नहीं है, उसमें थोड़ा सा और ऐड करो। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, ये यहाँ पे 15 ऐड हो सकती हैं, ठीक है। और आई एम नॉट श्योर कि अबाउट अस पेज के अगेंस्ट प्रोफाइल आपकी रैंक होती है कि नहीं रैंक होती, तो इस चीज को भी आप वो करके देखना, ठीक है। आइडियली मैं तो मैं खैर अगर अभी टाइम होता तो आपको बताता कि मैं क्यों मैं तो इन अबाउट अस पेजेस वगैरह के बड़ा खिलाफ हूँ। कंटेंट स्ट्रेटजी जो उनसी अच्छी वेबसाइट्स में होती है उसमें कभी भी अबाउट अस वगैरह नहीं वो लिखते, उनके जो नेविगेशन लिंक्स होते हैं दे आर टारगेटेड टुवर्ड्स देयर बिजनेस गोल्स, ठीक है। इसमें मैं आपको एक साइट वैसे सेंड कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, कि उन्होंने ओमनी फूड ऑनलाइन एक साइट है, सैंपल साइट है, ठीक है। तो उसमें पढ़ने की कोशिश करना, आपको समझ आएगी कि उन्होंने कैसे अपने सारे लिंक्स और कैसे अपनी सारी डिस्क्रिप्शन को ओरिएंट किया हुआ है टुवर्ड्स देयर बिजनेस गोल्स, ठीक है। और जो उन्होंने अपनी कलर थ्योरीज सिंपल वेज में जो उन्होंने अपने कलर्स वगैरह चूज किए हैं, जो कंटेंट चूज किया हुआ है, जो स्लीक डिजाइनिंग वगैरह चूज की हुई है, वो उन्होंने कैसे चूज की हुई है, उन्होंने डिपेंडिंग अपॉन अपन देयर ऑडियंस यूज की हुई है, ठीक है। और बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एज अ कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट भी आप बताते हो, ठीक है। इनके आप ये भी बता सकते हो कि अगर आप यहाँ से भी थोड़ा सा निकल आओ, अगर आप कह रहे हो ना कंटेंट इज द किंग, मेरी नजर में कंटेंट इज नॉट द ओनली, कंटेंट इज नॉट द किंग। बहुत सी, मैं आपको एक सी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लेट से किसी ई कॉमर्स साइट के ऊपर काम कर रहे हो जिसमें प्रोडक्ट्स के ऊपर पिंचिंग की ऑप्शन नहीं है, पिंचिंग मतलब जूम नहीं कर सकता कोई बंदा, कोई कपड़े लेने आया फोन पे जाता है वो जूम ही नहीं कर पा रहा, वो साइट कभी भी कन्वर्जन नहीं कर पाएगी, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस इज द की, टेक्निकली यूजर एक्सपीरियंस में एक
पार्ट होता है कंटेंट। तो बीइंग अगेन बताने का आपको मकसद क्या है कि अपने स्किल की साइड के इर्द गिर्द नहीं घूमते रहना। अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ या मैं प्रोग्रामर हूँ तो मैंने सिर्फ अपने स्किल के इर्द गिर्द नहीं घूमते रहना। अगर मुझे क्लाइंट ने कह दिया कि मुझे चीपेस्ट शिपिंग चाहिए तो मैंने उसको चीपेस्ट शिपिंग नहीं देनी, मैंने बिजनेस एलिमेंट माइंड में रखना है, ठीक है। और अगर मैं किसी को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं उसको बता सकूं कि यार ये जो चीजें ना तुम्हारी वीक है, अगर उसकी पर्पल साइट है, ठीक है। आपको फिर पता ही होगा कि जितना भी कंटेंट ओरिएंटेड साइट्स होती हैं उसमें साइटों पे अच्छी खासी वाइट स्पेस होती है ताकि आपके आंखों के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड रहें। तो अगर अगर इस तरह की चीजें एक साइट के अंदर गंद है सिंपल वे में, आपका कंटेंट कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? तो पॉइंट बताने का ये है कि अपना स्किल आप जो चीज करोगे, इन चीजों को पहली बात तो आप माइंड में रखोगे और दूसरा थोड़ा थोड़ा, बेशक ये आपका प्राइमरी स्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐड कर दोगे, लाइक मैं ब्लैक एट एसईओ वाला गंद नहीं करता, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लेट से उस साइट का कंटेंट का पता है, या कोई आपको यूजर एक्सपीरियंस साइट के एंड पे पता है, या आपको पता है कि मुझे गोल ओरिएंटेड कंटेंट किस तरह से लिखना है, कंटेंट प्लानिंग किस तरह से करनी है, कंटेंट स्ट्रेटजी किस तरह से बनानी है वगैरह। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बाकी लोगों पे, जो साइकोलॉजिकल चीजें इन सिंपल टर्म्स, जो बिजनेस ओरिएंटेड चीजें हैं, वो बाकी लोगों पर आपको फायदा देंगी। कोई और क्वेश्चन है किसी का? मैं फाइवर के ऊपर जो अभी सर्विस दे रहा हूँ वो वेबसाइट की दे रहा हूँ, और वेबसाइट में भी सिर्फ मैंने लर्निंग पेज को फोकस किया हुआ है क्योंकि अभी प्रोफाइल न्यू थी, तो वो अगर डायरेक्ट स्टेप कंप्लीट वेबसाइट पे जंप करना इजी नहीं था। लेकिन मैं इधर जो फाइवर पे, इधर अपवर्क पे हूँ, इधर मैं कंटेंट राइटर पे हूँ, तो क्या कहते हैं, मैं उस पे अपनी वेबसाइट वाली सर्विस को इधर कंटिन्यू करूँ या फिर ये वाली कंटिन्यू यार जिसमें भी आपको लगता है ना कि आप स्किल्ड हो, ठीक है, दोनों चल सकती है, आइडियली तो दोनों चल सकती हैं यहाँ के ऊपर, लेकिन जिसमें आपको लगता है ना आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, अपवर्क या फाइवर इज अबाउट स्किल बेचना, जो स्किल आपको आता है सिंपल वे, आपको जो लगता है कि आप ज्यादा अच्छा बेच सकते हो आप उसको बेचो, ठीक है। जो आपको अच्छा आता होगा बेच लोगे, इस अगेन ऑल अबाउट दैट। और दूसरी चीज, आपने जो जो किया हुआ आप सब लोगों के लिए है कि आप लोगों ने जो जो किया हुआ किसी को नहीं पता, ठीक है, अनटिल अनलेस आप उसको बताएंगे, ठीक है। सो जो जो चीजें आपने की हुई है वो आपको बताना है अपने प्रोफाइल के थ्रू, अपने प्रपोजल के थ्रू, अपने जितना जल्दी हो सकते हैं वीडियो कॉल्स पर जाएं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपनी कॉल्स के थ्रू, ठीक है। सो वी आर ऑलरेडी 17 मिनट्स अप। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है अराउंड दिस डिस्कशन तो बता दो, नहीं तो फिर हम इसको बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। किसी भी बंदे का कोई क्वेश्चन अभी तक जो डिस्कशन हुई है उससे रिलेवेंट? Okay, I guess not, probably. तो ठीक है boys, फिर we will conclude the session over here. Overall it was good. Next time हम कोशिश करेंगे कि हम bidding side को या कोई live bidding करके थोड़ा सा कुछ उसको explore करके देखें, और कुछ जिनको मैं कहता हूँ unconventional styles of bidding भी try करके देखें, जो which has worked for me sometimes, ठीक है। और कुछ हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये भी इस तरह की भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइंट क्लोजिंग में काम आती हैं, जिनके क्लाइंट आपके इनबॉक्स में गिर गया है लेकिन उसके बाद आप उसको क्लोज नहीं कर पाए, वो डील नहीं बना पाए आप, तो उस पर हम क्या कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी इन चीज़ों पे सोचना, ठीक है। डिस्काउंट देकर किया जा सकता है, ठीक है, डिस्काउंट देकर भी किया जा सकता है, बट और भी वेज हैं, ठीक है। सो आप एक्स्ट्रा वर्क कुछ कर सकते हो, उस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये है, अदर देन दैट सो हम करेंगे इन पे डिस्कशंस, ठीक है, कि क्लाइंट क्लोजिंग किस तरह से है, कॉल पर आप चले जाते हो तो कैसे सीनियर साउंड करना है, अपना बिहेवियर कैसे अच्छा रखना है, और इस तरह की चीज़ें, ठीक है गाइस। सो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू और ट्राई टू ब्रिंग सम फन। बाय फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब बखैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।